हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, एक स्टोरी सुनेंगे आप? सुन लीजिए, बहुत ही फायदेमंद में रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव लाने वाली स्टोरी है। तो मैंने सोचा है ना कि आपको एक ऐसा पॉजिटिव स्टोरी सुनाऊं जिससे आपका पढ़ाई में थोड़ा मन लगे। अगर आप भटक रहे हैं इधर उधर तो ना भटके, बिकॉज यू नो अभी आप पढ़ लीजिए, आगे चल के जब बड़े इंसान बन जाएंगे, बहुत अच्छे पद पे रहेंगे, तो आपको अपने आप पे बहुत ही गर्व फील होगा। ठीक है। एक बच्चा होता है स्कूल में। क्या होता है कि बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हैं उनको। तो जो एक बच्चा होता है ना, थोड़ा कमजोर होता है, वो पढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो उसके जो टीचर होते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि तुम पढ़ा करो, क्यों नहीं पढ़ते हो। मतलब बहुत परेशान हो जाता है उनका जो टीचर होता है। तो वो बच्चा बोलता है ना कि बच्चा भी बहुत दुखी हो जाता है, यार मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा, टीचर भी पढ़ा रहे हैं, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, बहुत दुखी हो जाता है। तो एक बार क्या होता है ना, क्लास में जो टीचर होता है ना, वो बोलता है, कोई शायद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया होता है। तो सब लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे जो जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। बट वो जो बच्चा होता है ना, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, तो वो उसको ना आता नहीं है, वो क्वेश्चन आता नहीं है, वो करता भी नहीं है, कर ही नहीं पाता है वो। तो जब जब कॉपी चेक करने की बारी आती है, होता है कि जब कॉपी चेक करने की बारी आती है ना, तो टीचर बोलता है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हारे अपने हाथ दिखाओ अच्छा पहले। तो वो ना हाथ दिखाता है, अपनी हथेली ऐसे करके दिखाता है। तो ना टीचर देखता है ऐसे हथेली करके, तो बोलता है ना, तुम्हारे हाथ में ना लकीर नहीं है पढ़ाई की, तुम मत पढ़ो, घर जाओ। तुम अपना घर पे जाओ, घर पे जो भी काम करना है आलतू फालतू वो करो, बट तुम्हारे अंदर पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। तो वो जो बच्चा होता है ना, उसको पढ़ने का बहुत ही जुनून होता है, बट वो पढ़ नहीं पाता है। मे बी कुछ रीजन से, जो भी हो, थोड़ा टेंशन लेता हो, जो भी हो, तो वो पढ़ नहीं पाता था। तो उसने क्या किया, चाकू निकाला, और अब उसने अपनी जो कलाई है, मतलब सॉरी, कलाई नहीं, हथेली है जहाँ पे लकीरें वगैरह होती हैं, तो उसने ना एक लकीर बना दी, चाकू से निकाल के लकीर बना दी। फिर उसने बोला कि मास्टर साहब देखिए ना, अब तो मेरी पढ़ाई होगी ना, क्योंकि मैंने अभी नया लकीर बनाया है, अब तो मैं पढ़ सकूंगा। तो वो जो टीचर था, तो वो थोड़ा सा चौंक गया कि यार, इस बच्चे में इतना है पढ़ाई करने का, लेकिन मतलब ये पढ़ नहीं पाता है, इसको समझ नहीं आता है क्या नहीं है, जो भी है। लेकिन उसने बोला, जो टीचर थे ना, उन्होंने बोला, तुम है ना गजब के आदमी हो यार, तुम तो एकदम ही पागल ही हो। तो उस बच्चे ने बोला कि ना मास्टर साहब, मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ूंगा ही। तो मास्टर बोला कि जो तुम्हारा जुनून है ना बेटा, तुमको लेके जाएगा बहुत आगे। पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था महर्षि पनिनी। महर्षि पनिनी को जानते हो आप? ये एक संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो सोचिए, आप भी अपनी जिंदगी में ना ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपको कोई चीज का जुनून है, कुछ करना है आगे जिंदगी में, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, अगर आप में जुनून है तो। अगर भाई मम्मी पापा ने बोला कि नहीं तुम ये पढ़ लो, पढ़ना ही है तुमको, ये करना ही है। जब अगर कोई बड़ा बोल रहा है आपको करने के लिए, ऑब्वियसली उनके पीछे हो सकता है बहुत अच्छा रीजन हो। बट अगर आप उस चीज को डिनाई करेंगे, उनके मन का सिर्फ पढ़ेंगे, तो नहीं होगा। आप अपने मन को भी स्ट्रांग बनाइए और पढ़िए, आपके अंदर का जुनून जो होता है ना, वो होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैंने स्टोरी बता दी। सो आगे हर वीडियो में मैं चाहती हूँ कि ऐसे वीडियो स्टोरी बताऊं ताकि आपको पॉजिटिव मिले, है ना। चल आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, अगर मेरे चैनल में न्यू है कोई, तो मैं बता दूं, मेरी इस यूट्यूब चैनल में मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ, साथ में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में ही हर चीज़ को नॉलेज जो ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की तंगी की वजह से, तो मैं उनको ये कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो चलिए, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दिया था, गुजरात खत्म हो गया था, अब मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में चार है, रामसर साइट है, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, मैप में देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश का मैप। देखो, मध्य प्रदेश के बारे में मैं और कुछ बता देती हूँ। मध्य प्रदेश को सोया हुआ
राज्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी राय में क्या बोलते हैं, मैं अभी बताने वाली हूँ। दो रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ पौधे ज्यादा हैं वहाँ पे, मतलब जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको सोया हुआ प्रदेश कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन जो खाते हो आप, सोयाबीन की जो खेती होती है वहां पे सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन की, ठीक है, इसलिए वहां पे, इसलिए उसको मध्य प्रदेश को सोया, सोया से सोयाबीन, सोया हुआ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में कि सोया हुआ प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये है मध्य प्रदेश। ओके, गॉट इट। चलो, अब हम पढ़ते हैं रामसर साइट कौन कौन से हैं। एक है भोज आर्द्र भूमि, भोज वेटलैंड, यशवंत सागर, साख्य सागर, सिरपुर वेटलैंड, ठीक है, ये चार है वेटलैंड पाए गए हैं। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बताती हूँ। उससे पहले मैंने हमेशा की तरह से मैंने बताया है कि आपको बेस को पहले आप अपना टारगेट बनाओ। ट्रिक अगर आप बना रहे हो तो बेस बनाओ, ताकि कोई भी ट्रिक है ना एक दूसरे में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पता है जो ट्रिक है आपने यहाँ पे भी बनाया वहां पे बनाया, बहुत सारे ट्रिक्स अगर आप बना लेते हैं फिर यू ऑलरेडी कंफ्यूज कि यार मैंने किसका बना दिया था किसका क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो बेस है, यानी कि जहां से जड़ आप निकाल रहे हैं उस जड़ को समझिए कि आखिर वो क्या है, उसका आप ट्रिक बनाइए। उसके बाद आप जो जो बाकी ट्रिक है उस पे इन्वॉल्व करते जाइए, ठीक है। सो मैंने ना, जैसे ये जो सोया हुआ प्रदेश है जिसको मैंने मध्य प्रदेश बोला हुआ है, तो मैंने इसको सोया से ही उठाया है, ठीक है। सोया मतलब ऐसे नींद में सो जाना, ठीक है। अब मैंने मैंने ट्रिक क्या बनाया है देखो। जो यशवंत है ना बहुत सोता था, ठीक है, मतलब वो बहुत ही आलसी टाइप का लड़का था। तो जो यशवंत था ना वो अपने साख्य के साथ भोज करने कहाँ गया, सिरपुर गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिए। यशवंत अपने साख्य के साथ भोज करने सिरपुर गया। अब इसका मैं और अच्छे से डिटेल बता दूं। जो लड़का है यशवंत, ठीक है, जो सोया हुआ प्रदेश में बहुत सोता है अब उसको भूख लगी, तो वो क्या किया, साख्य, साख्य बोलते हैं ना सखी, अगर हम लेडीज के लिए बात करें तो सखी, हे सखी क्या कर रही हो, चलो आओ, ऐसे करके। तो वैसे ही यशवंत बॉयज के लिए साख्य, ठीक है, साख्य से याद रखो फ्रेंड। तो यशवंत अपने साख्य के साथ कहाँ गया भोजन करने, क्योंकि वो बहुत ही आलसी था, सोता रहता था, उसको भूख लगी, तो वो अपने साख्य के साथ कहाँ गया, सिरपुर खाने गया। सिरपुर याद रख लो यार, सिंपल सा सिर, दिमाग घूमता है तो ऐसा कुछ करके, ठीक है, सिरपुर गया। गॉट इट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, भोज वेटलैंड। देखो भोज वेटलैंड ना दो भागों में डिवाइड है। एक अपर वेटलैंड है, मतलब अपर भोज वेटलैंड है, एक लोअर लेक है, ठीक है, जिसमें इसमें दो लेक हैं जिसे आप मैप में देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो अपर है, यहाँ पे लोअर है, ठीक है। सो ये ऊपरी झील एंड निचली झील, इसमें दो झील पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसके अंदर दो झील पाई जाती है, एक ऊपरी झील और एक निचली झील, तो वो कौन सा है, भोज वेटलैंड, ठीक है। और इसमें देखो, अब मैं एक चीज ध्यान से समझाती हूँ, आप समझिएगा। ये जो दो झीलें हैं ना विशेष रूप से किसके लिए फेमस है, क्योंकि ये है देखो मैक्रोफाइटिक्स एंड है फाइटोप्लैंटिक एंड जूप्लैंकिट एंड फिश स्पीसीज एंड बोथ रेसिडेंट एंड माइग्रेंट बर्ड्स एंड सो। और इसमें रेप्टाइल्स भी होते हैं, एम्फिबियंस भी होते हैं। अब मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि मैक्रोफाइट्स क्या होते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको जान लीजिए। जो मैक्रोफाइट्स होते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस टाइप का, मान के चलो ये एक आर्द्र भूमि है जहाँ पे ऐसे टाइप से पानी भरा भरा हुआ है, ठीक है, एकत्र हो गया है, निकल नहीं रहा है कहीं से। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीव से मतलब एक प्लांट्स होते हैं ऐसे, जैसे एल्गी वगैरह आपने सुना होगा। जैसे ये फूल हो गया, फूल के पत्तियां हो गई, बट इनका जो जड़ है वो एकदम निचले भाग में ही जाके है। तो ये क्या है, माइक्रोफाइट्स। माइक्रो का मीनिंग ही होता है बहुत ही छोटा छोटा जो होता है, ठीक है। तो ये इनको भी बचाने के लिए इन जो वेटलैंड है ये बहुत काम आता है, ओके, इस टाइप्स के। जो क्योंकि पता है आपने अगर पतंजलि और जड़ी बूटियों वाली अगर आपने दवाइयां खाई होगी तो ये सब यहीं से मिलके जाती हैं, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था देखो, नेक्स्ट था फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या होता है अब ये भी सुन लो। देखो ये इस टाइप के आपने कभी ना कभी तो देखे होंगे,
जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े ऐसे इस टाइप के गंदे से, बड़े गंदे लगते हैं ना देखने में, बट ये नेचुरल, ये जो नेचर है इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये बहुत ही चीज ये क्या करते हैं कि इनके शेप्स देखो बहुत ही डिफरेंट है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना। अब ये देखो इसको, दिखने में तो इस टाइप से है, बट ये पता है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से लाइन से चिपके होते हैं, ठीक है। और बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के ना शेप्स होते हैं, मतलब अननेसेसरीली बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं, है ना। ये एक तरीके से क्या होते हैं, नेचर के लिए बहुत ही काम आते हैं, ओके। तो इनको भी संरक्षित करने के लिए ये बहुत ही भोज वेटलैंड काम आता है। दूसरा है जू फ्लैंटिक प्लैंकटन। जू प्लैंकटन से मीनिंग ही आप समझ पा रहे होंगे, इस टाइप की जो मछलियां होती है ना, छोटे छोटे और अजीब से भी गंदे से, जो खाने वाली नहीं होती, मेक श्योर ये खाने वाली नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पानी में बस रहे गंदगी, यानी कि जो नेचर के लिए फायदे नहीं है उसको ये खत्म करती है, ठीक है, खा लेती है, इनका पेट भर जाता है, और जो इनका जो वेस्ट निकलता है वो फायदेमंद होता है, ठीक है, उस जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए, ठीक है। ओके, बाकी है फिश की जो स्पीसीज हो गया, और बाकी माइग्रेंट बर्ड्स हो गए। देखो माइग्रेंट बर्ड्स का तो कॉन्सेप्ट ही सिंपल है, क्योंकि हर वेटलैंड का जो मेन उद्देश्य होता है कि भाई जो बाहर से आ रहे हैं माइग्रेंट बर्ड्स, उनको संरक्षित कर सके, उनका जो भी दिनचर्या है वो सही सलामत रहे, ठीक है। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स ये सब इनके काम आते हैं, ओके। और जैसे कि आप मैप में भी देख रहे हैं, इस शेप इस टाइप से होता है, ये जो लेक है, जो वेटलैंड है वो इस टाइप से। चलो, नेक्स्ट है नेक्स्ट है यशवंत सागर। यशवंत सागर कहाँ है? ऑब्वियसली ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। पेन मेरा, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे है आप देख सकते हैं, यहाँ पे नागपुर के एंड इधर, ओके। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलो। ये पता है एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया माना जाता है इंदौर सिटी का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, साथ में ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्डिंग साइट भी कहते हैं इसको, मालवा का, ठीक है। यहाँ पे मालवा जो रीजन है, अगर आपने पठार वगैरह पढ़ा है क्या? नहीं, हाँ आपने पढ़ा ही होगा। तो मालवा जो रीजन होता है, जो एरिया होता है मालवा रीजन मध्य प्रदेश का, वहां पे जितने भी बर्ड्स, बर्डिंग साइट है, मतलब यहाँ पे बहुत तरह तरीके के बर्ड्स आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं इस तरीके से। सो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, साथ में ही ये एक क्या है, इम्पॉर्टेंट बर्डिंग साइट ऑफ मालवा, ओके, मालवा में। और उसके बाद जिसको आप इसको आईबीए कहते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये ना आप याद रखिए कि आईबीए क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है एज इन जियोग्राफिकल रीजन में क्या होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये क्या है, वर्तमान में इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो वेटलैंड है ना, ये जो सागर है, इंदौर में जो पानी का सप्लाई है ना वो यहीं से होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इंदौर में पानी कहाँ से आता है, कौन से सागर से आता है, तो वो है यशवंत, ठीक है। और इसमें व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब मछलियों का जो पालन करते हैं वो ना, क्योंकि देखो मछली, मुझे तो मछली बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है मछली, और जहाँ मिलता भी है तो वो क्या बर्फ में लगा के रखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वैसे तो कोलकाता में मछलियों को बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सुंदरबन है, वहाँ पे जितने भी बे ऑफ बंगाल के रीजन साइड में जितनी भी एरिया है ना, हुगली नदी हो गया और बाकी अदर चीजें, तो वहाँ पे मछलियाँ बहुत होती हैं, बट समटाइम्स जो ये नॉर्थन रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, साउथर्न में भी मिलता है, साउथर्न में तो बहुत मिलता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, बट यस, सम जहाँ जहाँ पे पानी आपको देखने को मिलेगा ना, जहाँ जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, वेटलैंड्स होंगे या फिर नदियां होंगी, लेक्स होंगे, वहाँ पे मछलियाँ तो होंगी होंगी। सो इन सब का भी उपयोग करने के लिए इस जो सागर है इसका यूज किया जाता है, मछलियों को बढ़ाने के लिए, उनका प्रजनन बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साक्य सागर। साक्य सागर कहाँ है? देखो यहाँ पे है, अ, ये है साक्य सागर, ठीक है। ये है जॉर्ज कैस्टल के बगल में, ओके। और ये क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है, माधव नेशनल उद्यान,
आपको दिख रहा होगा, पार्क दिख रहा है, तो पटेल पार्क है। बट यस, ये इधर ही है कहीं, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, मध्य प्रदेश में जहाँ पे माधव नेशनल पार्क है, वहां पे ये लेक सिचुएटेड है। ओके, ये था 1980s में। क्या हुआ था कि साक्य सागर को माधव, क्योंकि साक्य सागर और माधव क्योंकि पास पास में थे, तो 1980s में क्या किया गया था कि साक्य सागर को माधव सागर लेक के साथ क्रिएट कर दिया गया था, है ना। और किससे, कौन सा रिवर था, मेनियार रिवर, ठीक है। देखो, मेनियार रिवर, मनियार रिवर, ओके, मनियार रिवर जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, उसके साथ इसको कोलैबोरेट कर दिया गया था साथ में। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है सिरपुर वेटलैंड। सिरपुर कहाँ है, देखो उज्जैन के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा सिरपुर लेक। उज्जैन के बगल में, उज्जैन आप गए होंगे, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा सिटी है। भगवान शिव जी का ये बहुत अच्छा सिटी माना जाता है, महाकालेश्वर, है ना। तो बहुत अच्छा है, आप जाइए कभी। अच्छा, जो कौन कौन गए हैं मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हाँ, पढ़ते हैं हम सिरपुरा वेटलैंड। इट्स अ ह्यूमन मेड wetland that established and acquired near natural characteristic in the last 2 century। क्योंकि ये मैन मेड है, मतलब कि मनुष्य द्वारा बनाया गया ये लेक है। यहाँ पे जितने आप ये सारस वगैरह देख रहे हैं ना, ये बहुत मतलब बहुत ही यूजफुल होते हैं। वहाँ के जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनको बचाने के लिए, उनके जितने भी छोटे छोटे स्पीशीज हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, उनको बचाने के लिए वहाँ पे इसको इसलिए बनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंदौर धार रोड पे, ठीक है, इंदौर धार रोड पे। सिरपुरा वेटलैंड किधर है, इंदौर धार रोड पे लोकेटेड है, इंदौर के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की जी है। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग इसको देखें समझें एंड मेरे फ्रेंड्स बन जाएं। आप मेरे फ्रेंड्स हैं ना, तो वैसे ही सारे फ्रेंड्स बनते जाएं मेरे। ओके, सो फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जैसे मैं हमेशा कहते आई हूँ, दुखी मत होइए, क्योंकि दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास, मान के चलो आपने एग्जाम दिया और आप इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप बोलोगे यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दिमाग को टेंशन में लाओगे तो आपका दिमाग पूरा खर्च होगा ना। दिमाग पे प्रेशर डालने का मतलब है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। जब आपका हेल्थ ही पूरा खराब हो जाएगा तो आप कैसे पढ़ पाओगे, आगे का आगे की जंग कैसे जीतोगे। ओके, सो हमेशा खुश रहिए। पता है, जितना आप हंसते हैं ना, जितना आप स्माइल करेंगे, जितना आप हंसेंगे, वैसे ही हमारे, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो हमारे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारे जो दिमाग होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब आप हंसते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदे हैं, और आपकी हेल्थ के लिए भी। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो प्लीज हैप्पी रहा करिए, भाड़ में जाए बाकी लोग। क्योंकि अगर आपको कोई टेंशन दे रहा है ना, तो उसको बोलो भाड़ में जाओ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। ओके, करूंगा, मतलब जो भी है। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, बाकी रामसर साइट को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।